हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों डीएसएसबी से वैकेंसी आया है। ऐसे डीएसएसबी से वैकेंसी 2 से 3 साल के बाद ही आती है। ऐसे डीएसएसबी लगातार वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन डीएसएसबी से अभी बहुत सारी पोस्टों की वैकेंसी आई है। आइए देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसका फॉर्म भरने का डेट कब तक है। तो आपका 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 9 जनवरी से, और कब तक चलेगा तो 7 फरवरी तक चलेगा। ठीक है। इसमें वैकेंसी जो है इम्पॉर्टेंट है। इसमें देख लीजिए जूनियर असिस्टेंट का आया है। जूनियर असिस्टेंट का देख लीजिए कौन सा डिपार्टमेंट में, देख लीजिए सर्विस डिपार्टमेंट में आया है। ठीक है। अब इसका देख लीजिए कि क्या इसमें है। तो इसका यूआर का अनरिजर्व का कितना सीट है, 788 है। ओबीसी का 500 है। एससी का 194 है। और एसटी का 90 है। ईडब्ल्यूएस का 50 है। सब मिला के 1672 है। इसमें एक चीज़ है कि जो भी बिहार के होंगे वो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है। बिहार का जो भी स्टूडेंट है वो जनरल कैटेगरी में चल जाएंगे, जैसे कि अदर स्टेट के लोग बिहार में जनरल कैटेगरी के आते हैं उसी तरह से। ठीक है। और स्टूडेंट तो जनरल कैटेगरी में इसमें कितना सीट है, जनरल कैटेगरी में 788 सीट है। तो इस पर तो फाइट कर ही सकते हैं। वैसे ही सीट है आपको स्टेनोग्राफर पे। तो स्टेनोग्राफर के 57 सीट है आपको यूआर में। 34 सीट है आपको ओबीसी में। और एससी में जो है 23 सीट है। एसटी में 20 सीट है। ईडब्ल्यूएस में 9 सीट है। पूरा मिला के 143 सीट है। उसी तरह लोअर डिवीजन क्लर्क की बात किया जाए तो लोअर डिवीजन क्लर्क जो है दिल्ली अर्बन शेल्टर में इसका पोस्टिंग मिलेगा। तो इसमें क्या है, तो इसमें जो 107 सीट है आपको जनरल में, 69 सीट है ओबीसी में, 35 सीट है एससी में, 19 सीट है एसटी में, ईडब्ल्यूएस में सीट है 26। पूरा मिला लीजिएगा तो 256 सीट है। उसी तरह से एक जूनियर असिस्टेंट का भी निकला है। तो जूनियर असिस्टेंट है, तो सॉरी जूनियर जूनियर स्टेनोग्राफर का, जूनियर स्टेनोग्राफर का जो है भी है दिल्ली अर्बन शेल्टर। ठीक है। इम्प्रूवमेंट बोर्ड में इसका भी जॉब होगा आपको। इसमें जो है यूआर में 10 सीट है। ओबीसी में 5 सीट है। एससी में 3 सीट है। सभी सीट मिला के 20 है। उसी तरह से जो है आपका जूनियर असिस्टेंट का निकला था। जूनियर असिस्टेंट का जो है देख लीजिए एससीईआरटी जूनियर असिस्टेंट का है। उसमें 14 सीट है। तो ओबीसी में 11 सीट है। सभी मिला के 40 सीट है। स्टेनोग्राफर का देख लिया जाए तो स्टेनोग्राफर में 14 सीट है। जूनियर असिस्टेंट में देख लिया जाए तो 130 सीट है। अब आखिर इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना कटअप जाएगा, सब कुछ हम आपको बताते हैं। फिर देख लीजिए एक जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर इंग्लिश का निकला, उसमें 2 सीट है मात्र। फिर जूनियर असिस्टेंट निकला है आपको दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का निकला है कम्युनिटी का, उसका जो 28 पोस्ट है। फिर जूनियर स्टेनोग्राफर का निकला, इसमें 5 पोस्ट है। लोअर डिवीजन का निकला है, इसमें 28 पोस्ट है। और जूनियर असिस्टेंट का निकला है, इसमें 10 पोस्ट है। लगातार देख लीजिए पोस्ट की संख्या बहुत है। जैसे ही पोस्ट का कोड डालिएगा वैसा ही आपका पोस्ट जो है हो जाएगा, आपका भर सकते हैं पोस्ट का। अब इसमें जो है असिस्टेंट ग्रेड में देख लिया जाए तो 104 पोस्ट है। आपका जूनियर असिस्टेंट में 10 पोस्ट है। लोअर थी एलडीसी में कितना पोस्ट है, तो 28 पोस्ट है। सभी मिला लीजिएगा तो पूरा पोस्ट कितना है, तो पूरा पोस्ट का संख्या कितना है, तो 2354 सीट है। कितना है, 2354 सीट है। अब आइए इसका सिलेबस समझते हैं, इंपॉर्टेंट सिलेबस इसका क्या है। तो सिलेबस की बात कर लिया जाए, अभी हम बताए आपको कि जूनियर असिस्टेंट में जो है पूरा मिला करके कितना सीट है, तो 1672 सीट है जूनियर असिस्टेंट में। और जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस क्या है, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जूनियर असिस्टेंट का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें आपको जो होगा 12 चाहिए। ठीक है। इसमें क्या चाहिए, 12 चाहिए। अब 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग चाहिए। और आपको जो है 30 वर्ड पर मिनट चाहिए हिंदी टाइपिंग। 30 वर्ड पर मिनट क्या चाहिए, तो हिंदी टाइपिंग चाहिए। हाँ, 7% गलती इसमें माफ़ होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको पता होगा कि 7% गलती जो होता है टाइपिंग का माफ़ होता है। अब पे स्केल का बात कर लिया जाए तो 19,900 से वही है 63,200, वही लगभग अच्छा इसका पे स्केल भी है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझ लीजिएगा कि एज का जहाँ तक रहा तो 18 से 27 साल तक ही इसको लोग भर सकते हैं। उसी तरह से सर्विस डिपार्टमेंट स्टेनोग्राफर का जहाँ तक बात है तो उसमें पूरा सीट कितना, 143 सीट है। और सॉरी 143 सीट है। अब इसका सिलेबस की जहाँ तक बात किया जाए तो इसका पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए क्या चाहिए। तो उसके लिए आपको 10+2 चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट आपको जो है शॉर्ट हैंड चाहिए। 40 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग चाहिए इंग्लिश में, यहाँ डायरेक्ट है। या 80 वर्ड पर मिनट आपको शॉर्ट हैंड चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट से आपको हिंदी टाइपिंग चाहिए। यही इसका है। इसका भी आपका एज लिमिट का बात कर ले तो 18 से 27 साल तक वो भर सकते हैं। फिर वैसे ही हम बात करते हैं आपको किसका, तो वैसे ही हम बात करते हैं आपका दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड का करते हैं, जिसका लोअर डिवीजन क्लर्क वहाँ से निकला है उसका करते हैं। तो पूरा सीट मिला के 256 है।
यूआर का 107 है, 69 है ओबीसी का, एसटी का 35 है, 19 है एसटी का, ईडब्ल्यूएस का 26 है। पूरा मिलाकर के देखिएगा तो 256 सीट है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको कि 12 होना चाहिए। अब 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। और इसमें देख लीजिए सब कुछ 18-27 तक एज चाहिए इसमें। और दूसरी चीज़ इसमें देख लीजिए जूनियर असिस्टेंट का है, ये भी जो है जूनियर स्टेनोग्राफर का, तो इसमें टोटल सीट है 20 सीट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, इसलिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए 10+2 चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट आपको जो है शॉर्ट हैंड चाहिए, और 40 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग चाहिए। पूरी तरह समझ गए। इसका एज में थोड़ा सा ज़्यादा दिया है, 18 से 30 साल तक लोग हैं इसमें भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और समझ, इसमें सीट की संख्या बहुत कम है, ठीक है, इसमें सीट की संख्या 20 ही मात्र है, तो इसके थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर जो है जूनियर असिस्टेंट का है, उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 12 पास चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी चाहिए। इसी तरह सब दिया हुआ है। और यहाँ पे स्टेनोग्राफर है, उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही होगा, सेम हेयर होगा। तो पूरी तरह सब समझ गए हैं, पूरा तरह से इसका सिलेबस तो समझ गए हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ गए। अब आते हैं इसका सिलेबस पे कि क्या इसमें पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछा क्या जाएगा, सब कुछ आपको बता देते हैं सबसे पहले। और इसमें जो है अप्लाई तो कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं इसमें अप्लाई। और दूसरी बात है कि अप्लाई जो है आपका कै तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो 9 जनवरी से आपको, फिर से आप बता रहे हैं 9 जनवरी से आपको अप्लाई स्टार्ट हो रहा है। 9 जनवरी से लेकर के आपको कब तक होगा, तो 7 फरवरी तक होगा। 9 जनवरी से कब तक होगा, 7 फरवरी तक इसका अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है बहुत अच्छा रहता है, कंपटीशन भी थोड़ा सा कम होता है इसमें, इसलिए थोड़ा सा इसको अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको जीके जीएस भी अगर पकड़ है तो। और फी का जहाँ तक बात रहा, तो मात्र 100 रुपया लगेगा फी आपको फॉर्म भरने में। एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टायर 1 का क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, टायर 1 चाहे लोअर डिवीजन क्लर्क हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे जूनियर स्टेनोग्राफर हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे लोअर डिवीजन क्लर्क का आपको टाइपिस्ट हो, चाहे जूनियर स्टेनोग्राफर हो या असिस्टेंट ग्रेड हो, ठीक है, सबका सिलेबस जो होगा यही होगा, सेम हेयर रहेगा। आपको 2 घंटा का होगा, 200 क्वेश्चन होगा, टोटल 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा देख लीजिए। तो 35 नंबर जो है 200 अंकों में क्या पूछा जाएगा, तो 35 अंक को आपको जनरल अवेयरनेस का पूछा जाएगा, और रीजनिंग पूछा जाएगा आपको 35 नंबर का। 35 नंबर का आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी या डाटा इंटरप्राइजेस पूछा जाएगा, डीआई भी इसमें पूछा जाएगा। और इसमें हिंदी जो लैंग्वेज है 35 नंबर पूछा जाएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है 35 नंबर पूछा जाएगा। और बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको जो है 25 नंबर पूछा जाएगा। पूरा मिला करके कितना क्वेश्चन की संख्या हो गया, तो पूरा मिला करके आपको जो है 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें पूरी तरह से 2 घंटा आपको समय मिलने वाला है। और जब ये जो है आप देख लीजिए कि द क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी बिलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। और DSSB रिजर्व द राइट ऑफ चेंज एग्जामिनेशन स्कीम इफ यू रिक्वायर एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन, द मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव द गिविंग द सब पारा ऑफ बिलो 6 बिलो, ठीक है। इसमें पूरा तरह से देख सकते हैं। हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 0.25 रहेगा आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। और आपको उसके बाद जो ये अगर पास कीजिएगा परीक्षा, तब आपका जो होगा टाइपिंग होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है तुरंत आपका टाइपिंग होगा। यहाँ पे पूरा साथ दिया हुआ कि उसके बाद जो है आपको टाइपिंग लिया जाएगा। जैसे जैसे विभिन्न जितना भी पोस्ट है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक पोस्ट का ये परीक्षा नहीं है। ये जो है चाहे तो आपका लोअर डिवीजन क्लर्क का हो, चाहे आपको जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे स्टेनोग्राफर का हो, चाहे जूनियर स्टेनोग्राफर का हो, चाहे लोअर डिवीजन क्लर्क का हो, चाहे जूनियर स्टेनोग्राफर का हो, सभी का जो है यही एक फॉर्मेट होगा एग्जाम के लिए। 2 घंटा का होगा, आपको 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, टोटल 200 नंबर का होगा, और 200 ग्रांड टोटल होगा। इसमें पूरी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद जब ये पास कीजिएगा तब आपको जो है इसमें दिया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 40% जनरल का चाहिए, IWS का 30%, 35% OBC का चाहिए, और SC/ST का जो होता है 30% चाहिए। लेकिन इतना कम में होता नहीं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं न्यूनतम अर्हता, ठीक है। अब आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, और इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं
अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर जीके जीएस अगर मैथ रीजनिंग आपका सही है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एज में छूट का दिखा देते हैं कि एज में छूट का है तो 5 साल आपको एससी कैटेगरी का मिलेगा, ओबीसी का 3 साल मिलेगा, पीडब्ल्यूडी और अगर फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं और यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस है तो 10 साल मिलेगा, पीडब्ल्यूडी एससी और एसटी हैं तो आपको 15 साल मिलेगा, पीडब्ल्यूडी ओबीसी हैं तो आपको 13 साल मिलेगा। पूरी तरह समझ सकते हैं। इसमें जितना सारा चीज़ था बता दिया, सिलेबस, मोड ऑफ सिलेबस का, सिलेक्शन का, आपको आसान भाषा में पूरी तरह से बता दिए हम कि अगर इसको फॉर्म को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा फॉर्म है ये। फिर से देख लीजिए, डेट के बारे में समझ लीजिए कि 9 तारीख से इसका जो है स्टार्ट होने वाला है। 9 जनवरी से कब तक चलेगा तो 7 फरवरी तक चलेगा। अगर इसमें भरना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारा पोस्ट है भरने का। एक 1672 पोस्ट है, ये भी भर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट का, स्टेनोग्राफर का भर सकते हैं, लोअर डिग्री क्लर्क का भर सकते हैं। सबका पोस्ट कोड जो है कितना है तो सबका पोस्ट कोड देख लीजिए कितना है तो 802/23 है। 23 हो गया, 2023 में आया है और 802 इसका पोस्ट कोड हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर इसको फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें, उसका तुरंत हम जवाब रिप्लाई करेंगे। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह ऑथेंटिक अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।